प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। वकील साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वकार मियाँ, जीते रहो, आओ बैठो। अरे नहीं मियाँ, वहाँ नहीं, हमारे पास आओ। जी शुक्रिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। भाई अब बदन में कुव्वत नहीं रही, ये कोर्ट कचहरी मुझसे नहीं होता। अब तो पेशियों पर तुमको ही जाना पड़ेगा। पेशियां पढ़ेंगी तब तो जाऊंगा भाईजान। बात दरअसल ये है कि ना अब आपको जाना है और ना मुझको। फैसला सुना दिया गया। क्या हुआ फैसला? होना क्या, वही मिर्जा फितरत बेग जीत गया मलून। मिर्जा फितरत बेग का फितरती होना किसी काम ना आया, वो मुकदमा हार गया भाईजान। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे। भाईजान ऐसे काम नहीं चलेगा, शंकरमल हलवाई के यहाँ की मिठाइयाँ मंगवाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मियाँ, क्यों नहीं, जरूर। अरे मुंशी मुनक्का, आया हुजूर। आज मैं सारे मोहल्ले का मुंह मीठा कराऊंगा। हुजूर, मुंशी मुनक्का पूरे वजूद के साथ हाजिर हो गए। अरे भाई, आपके पूरे या अधूरे वजूद से किसी का मुंह तो नहीं मीठा होता। जाइए शंकरमल की मिठाइयाँ लेकर आइए फौरन। अच्छी हुजूर। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। हाफिज साहब भी तशरीफ ले आए। मुंशी जी, हाफिज साहब को साथ इज्जत के अंदर लाइए। आज मैं अपने हाथों से उनका मुंह मीठा कराऊंगा। अभी जाता हूँ। हाफिज साहब ने हमेशा अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखा है, हमेशा। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। हाफिज बाबा, हाफिज बाबा, अरे रुकिए, अपने पूरे वजूद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा तुमको खुश रखे। हाफिज बाबा, मुंशी मुनक्का अपने पूरे वजूद के साथ हाजिर है। खुदा तुमको तुम्हारे पूरे वजूद के साथ खुश रखे। हाफिज बाबा, आप तो जानते ही हैं मुनक्का मीठा होता है, इसीलिए मेरा पूरा वजूद शीरी है, शीरी। फरहाद वाली शीरी? नहीं नहीं, बल्कि मशहूर हलवाई शंकरमल की लजीज मिठाइयों वाली शीरी। डिप्टी हुजूर अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं अपने पूरे वजूद के साथ। जज़ाक अल्लाह। खुदा डिप्टी साहब और उनके पूरे खानदान पे अपनी नजर इनायत बनाए रखे। अपने पूरे वजूद के साथ। चलिए तशरीफ ले चलिए, आइए।
किस खुशी में खिला रहे हैं आप? खुशखबरी है हाफिज साहब जी, मेरी जिस जायदाद का मुकद्दमा चल रहा था अल्लाह ने वो बचा दी। खुदा आप पे अपनी नजर करम बनाए रखेगा। अरे बेकार मियां, तुम्हारी वजह से तो मिठाई आई। लो खाओ। जी शुक्रिया। लो तुम लोग भी लो। और हाफिज साहब ये रहे आपके कपड़े, कुर्ता पजामा साफा फरगल। जज़ाकल्लाह। चाचा मैं आपकी बेटी के लिए कपड़े लाई हूँ। होली, चाय, चूड़ी, जंपर। अरे अरे नहीं चचा, बुरी बात। आदमी के सामने कभी नहीं झुकता। देने वाला तो अल्लाह है। अगर वो ना देता तो हम आपको कहाँ से देते। सुभान अल्लाह। बेटे यहाँ आइए हमारे पास। हमारी हमीदन बिटिया तो पूरी मुल्लानी हो गई है। खुदा नजरे बद से बचाए। तो सुनिए, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। बस कलीम मियां राह रास्त पे आ जाए तो आपकी तबीयत संवर जाएगी। मेरी खुदा से यही दुआ है। हाफिज साहब आपकी दुआएं यकीनन रंग लाएंगी। तो मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आखा मलिका बेगम, आदाब। भाई सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ मिर्जा साहब, मुस्तकिल दर्द सिर की शिकायत से परेशान हूँ। हकीम साहब के पास जा रही थी। खुदा आपको नजर बद से बचाए। झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे। कलीम मियां के जाने के बाद तो बहुत सूना सूना महसूस करती होंगी आप। अल्लाह कलीम मियां का साया हमेशा कायम रखे। आजकल तो वो दौलताबाद में तशरीफ रखते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन आपको कैसे मालूम? कल ही तो खत आया है डाक से। दौलताबाद रियासत के बड़े फौजी अफसर हो गए हैं। फौजी अफसर? वल्लाह ये तो मेरे और आपके लिए खुशखबरी है। झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे। कलीम मियां के वालिद को मालूम होगा तो बेहद खुश होंगे। जी अच्छा, अब इस नाचीज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान, बड़े भाईजान कब आएंगे? कहाँ गए हैं वो? अल्लाह जाने, जहाँ भी हो अल्लाह उसे खैर आफियत से रखे। अब्बू जान आ गए। अरे बेगम, सुना तुमने? कलीम दौलताबाद में बहुत बड़ा फौजी अफसर बन गया। अल्लाह का शुक्र है। क्या कोई खत आया है? जो अपने बाप का खत फेंक कर चला गया हो, वो वाला बाप को खत क्या नहीं फेंका। अब गुस्सा थूक भी दीजिए। क्या आप अब तक उससे नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं, हाँ परेशान जरूर। उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, मेरे खत का जवाब नहीं दिया, मेरा गांव बेच दिया और दौलत लेकर दिल्ली से फरार हो गया। फिर भी मेरी दुआएं उस पर हमेशा साया किए। माँ बाप तो आखिरी दम तक औलाद को दुआएं देते हैं। लेकिन उसने माँ बाप को इस काबिल समझा ही था। अरे भाई, मुझे नहीं तो कम से कम तुम्हें तो खत लिख ही सकता था। छोड़ो, वो बाहर दीवान खाने में कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं जरा उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। आप नाश्ते करें। जी अच्छा। खत्म हो गया, जल्दी चलिए। अपने कलीम मियां, हुजूर जल्दी चलिए। हुजूर खत्म हो गया, हुजूर जल्दी चलिए। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएंगे आप? हुजूर कलीम मियां अपनी फीनस पर जख्मी हालत में आ रहे हैं बाहर। जल्दी चलिए। मेरा बेटा।
मुंशी जी जल्दी से चारपाई लेकर आइए। बेटे तुम जाकर डॉक्टर और हकीम दोनों को बुला कर लाओ, जल्दी करो। जाओ तुम भी जाओ साथ में। अच्छा भाईजान। अम्मी जान, अम्मी जान, जरा जल्दी से पानी लाइए, भाईजान के हाथ मुंह धुलवाने हैं। या अल्लाह। भाईजान, उठिए, उठो बेटा, मुंह धो लीजिए, आराम से। सब्र करो बेटा, सब अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है।
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरी टांग काट दी गई। या अल्लाह। मैंने का दिल दुखाया जब मुझे ये सजा मिली। मेरी टांग काट दी गई, मैं अपाहिज हो गया, मैं अपाहिज हो गया। सब ठीक कीजिए भाईजान, अल्लाह सब ठीक करेगा भाईजान, सब कीजिए। अरे बेटे, ये हमारे कर्म है जिसकी हमें सजा मिली है। बेशर, मैं अपने किए शर्मिंदा हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह ने शायद इसीलिए मेरी टांग काट दी। मैं आपके रब्बा हुजूर का हुक्म मान लेता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें करते हो बेटे, बच्चे तो गलती करते हैं, बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ कर दे। मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने अपना दूध बख्श दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान। वैसे मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपका दिल माँ का दिल है। मुझे माफी मिल गई अम्मी जान, मुझे माफी मिल गई। बेटे, आज मैं खुद तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी। बताओ क्या खाओगे? हाँ अम्मी जान, परहेजी खाना खा खा के तबीयत ऊब सी गई है। आज मुर्ग पकवाइए। भाईजान, मैं भी अपने हाथों से आपके लिए मुर्ग पका कर लाती हूँ। चलिए अम्मी जान। हिम्मत मत हारिए भाईजान, अल्लाह पे भरोसा रखिए। ऐ रब्बुल आलमीन, तू रहीम है, तू करीम है, तू ही सबकी खताएं बख्शने वाला है। मेरे माबूद, मेरे कलीम की खताओं को भी बख्श दे, उसे सेहतयाब कर दे मेरे अल्लाह, उसे सेहतयाब कर दे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारे भाईजान की? आज तो बिल्कुल ठीक है भाईजान। आज उन्होंने अपनी पसंद के खाने पकवाए हैं और सबसे खूब बातें भी कर रहे हैं। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गुनहगार की दुआओं को कबूल कर लिया। तेरी ज़ात पाक से यही उम्मीद थी। मेरी वजह से अब्बा हुजूर और अम्मी जान को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। अम्मी जान ने तो मुझे माफ कर दिया, अब्बा हुजूर से माफी मांगने की तमन्ना है, लेकिन हौसला नहीं होता। कुछ भी हो भाईजान, लेकिन आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है दियो नहीं मां, मैंने अपनों से मुंह मोड़ा, गैरों पे भरोसा किया, मगर सिवाय धोखे के कुछ न हासिल हुआ। फितरत बेग ने फरेब किया, इसीलिए मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी। अम्मी जी भाई पानी लो बेटा। हाँ।
मैं समझा था दौलताबाद दूसरा लखनऊ है, शेर और शायरी का चर्चा है, मैं दरबारी शायर बन जाऊंगा। लेकिन वहां की तो बिसात ही उलट चुकी थी। कलम के सिपाही को तलवार का सिपाही बनना पड़ा। माशाअल्लाह, अब आपकी तबीयत ठीक हो रही है। ये जो गैर मामूली ताकत देख रहे हो तुम, मैं खूब समझता हूं ये मेरा आखिरी समाला है। न बदन में खून है, न हड्डियों में कूदा। जाहिर है अब मैं नहीं बच सकता। नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो बेटे। अम्मी जान, अब तक की मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी रही। वालिदैन को सताया, खुदा की नाफरमानी की। अब ऐसी लाखों जिंदगियां मिल जाए तो फिर मैं इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता जो मैंने अपनी इन चंद दिनों की जिंदगी में आप लोगों को पहुंचाया है। तसल्ली रखो बेटे, अल्लाह तुमको माफ करेगा। मुझे 3 तरह की तसल्ली है अम्मी जान। पहली तसल्ली ये है कि मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूं, और दूसरी तसल्ली की बात यह है कि मैं आखिरी वक्त पर उन लोगों के बीच में हूं जो दीनदार है, हमदर्द है और मेहरबान है। और तीसरी तसल्ली की बात यह है अम्मी जान कि मेरी जिंदगी से दूसरे सबक लेंगे, वो संभल सकेंगे अम्मी जान। अम्मी जान, अब जिंदगी में कोई तमन्ना नहीं है, बस एक आरज़ू है कि अब्बा हुजूर से माफी मांग लेता। कैसी बातें कर रहे हो बेटे? अरे भाई, छोटे गलतियां भी करते हैं और बड़े उन्हें माफ भी कर देते हैं। और बेटे, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो तुम्हें सेहतयाब करे। अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ। नहीं बेटे, या अल्लाह, मुझे माफ कर। कलीम, कलीम बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? संभालो अपने आप को। कलीम, 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 अरे कोई आप ज़मज़म लेकर आओ जल्दी। कलीम, अम्मी, इल्लल्लाह, कलीम, मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे,
तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।